इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा कि वो कौन से काम हैं जो आपको अकेले में करना चाहिए। इस ज्ञानवर्धक कहानी से आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। गौ माता को सनातन धर्म में पूजनीय माना गया है। गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता हमें समय समय पर कुछ संकेत देती रहती हैं। जो उसे समझ जाते हैं वो अपना भाग्य बदल लेते हैं। इस कहानी के माध्यम से हम गौ माता की उन 4 बातों को जानेंगे जो हर इंसान के जीवन में कभी न कभी ज़रूर घटित होती है, और जब किसी के जीवन में घटित होती है तो उन्हें संभलने का भी मौका नहीं मिलता। इसलिए इन बातों पर गौर जरूर करना चाहिए और इन 4 बातों को गांठ बांध लेना चाहिए। कहानी कुछ इस प्रकार है। फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर मोटिवेशनल वीडियो आप तक पहुंच पाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। कहानी शुरू करते हैं। बहुत पहले की बात है। एक गांव में गोपाल नाम का एक आदमी रहता था। वह अपने गांव के बड़े बड़े लोगों के गाय को जंगलों में चराता था और उनकी देखभाल करता था। उनसे जो पैसा मिलता वह उसी से अपना गुजारा करता था। वही उसकी जीविका थी। यह उसका रोज का काम था। एक दो अपनी गायें भी रखता था वो, और बाकी गांव वालों के गायों को रोज़ चराने ले जाता था और पूरे दिन उनको जंगलों में चराता था। जिस जंगल में गोपाल गायों को चराने ले जाता था वहाँ एक पहाड़ था और उसमें एक गुफा थी। उस गुफा में एक संत रहते थे। वो वहीं तपस्या किया करते थे। उनके पास एक ऐसी चमत्कारी गाय थी जो रोज़ गोपाल के गायों में शामिल हो जाती थी और उनके साथ जंगल में पूरे दिन चरती थी। फिर शाम को गोपाल जब अपने गांव गायों को लेकर लौटता था तब रास्ते से संत की गाय अलग होकर अपनी गुफा की ओर चली जाती थी। रोज़ ऐसा ही होता था। रोज़ सुबह जब गोपाल गाय चराने जाता था तब वह गाय उन गाय के झुंड में शामिल हो जाती थी और उनके लौटते वक्त अपनी गुफा की ओर चली जाती थी। एक दिन कुछ गाय इधर उधर चरने लगी। तब गोपाल अपनी गायों को संभालने लगा, उनकी गिनती करने लगा तो उसे एक गाय अधिक मिली। तब गोपाल सोचने लगा कि मुझे तो 99 गाय के ही पैसा मिलता है, पर गिनती करने पर तो ये 100 गायें हैं। लौटते वक्त शाम को गोपाल जिन लोगों की गाय को चराता था वो उनके पास जाता है और उनसे कहता है, मुझे 99 गाय का ही पैसा मिलता है, लेकिन मैं 100 गाय को चराता हूँ। गांव वाले गोपाल की बात सुनने के बाद कहते हैं कि हम तुम्हें अपनी जितनी गाय चराने के लिए दिए हैं उतनी गायों का पैसा दे देते हैं। फिर गोपाल गायों को गिनता है तो गिनती में 99 गाय ही रह जाती हैं। तब गोपाल सोच में पड़ जाता है कि जंगल में तो मैंने 100 गाय गिने थे, अभी 99 कैसे हो गई? कहीं किसी और की गाय तो शामिल नहीं हो गई है। फिर दूसरे दिन सुबह गोपाल उन गायों को लेकर जाता है और रोज़ की तरह उस संत की गाय गोपाल के गायों के झुंड में शामिल हो जाती है। फिर जंगल पहुंचने के बाद जब गोपाल गायों की गिनती करता है तो उसे पूरी 100 गायें मिलती हैं। गोपाल बहुत सोच में पड़ जाता है कि शाम को घर लौटने के बाद जब
गाय की गिनती मैंने की थी तो वहाँ मुझे 99 गाय मिली थी। अब गोपाल गौर करता है और उस गाय को पहचान जाता है कि ये किसी और की गाय है। फिर अगले दिन जब गोपाल गायों को चराने जाता है तो वह किसी दूसरे आदमी को अपने साथ ले जाता है और उससे कहता है, आज मुझे कुछ बहुत ज़रूरी काम है, इसलिए शाम को इन गायों को तुम ले जाना। शाम होते ही आदमी गोपाल की गायों को लेकर वापस गांव लौटने लगता है। गोपाल कहीं छुपकर उस गाय पर निगरानी रखता है। जब वह गाय आधे रास्ते से अपनी गुफा की तरफ मुड़ती है तब गोपाल उस गाय के पीछे पीछे चल देता है। बाकी गायों को लेकर वह आदमी गांव की तरफ चला जाता है और गांव पहुंचकर गांव वालों को उनकी गायें सौंप देता है। लेकिन गोपाल उस गाय के पीछे एक पहाड़ के गुफा में चल देता है। तब वह देखता है कि उस गुफा में एक ऋषि तपस्या कर रहे हैं और गाय वहां जाकर खड़ी हो जाती है। और जब वह ऋषि की तपस्या समाप्त होती है तो वो उस गाय को बांध देते हैं और ऋषि गाय की दूध निकालते हैं और अपना भोजन पानी तैयार करते हैं। फिर कुछ समय बाद जब वह गाय गोबर करती है तो वह सोने का गोबर करती है। तब वह ऋषि उस गाय के गोबर को उठाकर एक तरफ रख देते हैं। गोपाल सारी घटनाएं छुपकर देख रहा था। फिर गोपाल उस गाय के पास जाता है और गाय माता से कहता है, गौ माता, मैं बहुत गरीब हूँ। पूरे दिन मैं गांव के बड़े लोगों की गायों को चराता हूँ, लेकिन मुझे इतना पैसा नहीं मिलता कि मैं अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर सकूँ। तब गौ माता गोपाल से कहती हैं कि यदि तुम किसी से ना कहो तो मैं थोड़ी देर में गोबर करने वाली हूँ। तुम उस गोबर को उठाकर अपने घर ले जाना। तब गोपाल कहता है कि गौ माता, गोबर से क्या होगा? गोबर तो मेरे पास 99 गायों की है, वो रोज़ ही गोबर करती हैं। गोबर से मैं धनी कैसे बन सकता हूँ? फिर गौ माता कहती हैं, गोपाल, मैं साधारण गाय नहीं हूँ, मैं चमत्कारी गाय हूँ। मेरा गोबर सोने का होता है, लेकिन इस बात को तुम गुप्त ही रखना, अपने घर पर भी किसी से मत बताना। गोपाल गौ माता की बात मान लेता है। थोड़ी ही देर बाद गौ माता गोबर करती हैं और वह गोबर सोने का होता है। गोपाल उस गोबर को पाकर बहुत खुश होता है और गोबर उठाकर अपने घर ले जाता है। फिर रोज़ की तरह गोपाल गायों को चराने जंगल की तरफ जाता है और वह गाय उन गायों के झुंड में रोज़ की तरह फिर चली आती है। वो दिन में एक बार गोबर किया करती थी। गोपाल उस गोबर को उठाकर अपने घर ले जाता था। रोज़ सोने का गोबर पाकर गोपाल अमीर होने लगा। अब उसके घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रह गई थी। गोपाल अब गांव वालों की गायों को चराना भी बंद कर दिया। गोपाल का समय अब पूरी तरह बदल गया था। वह धनवान हो गया था, लेकिन एक दिन वह सारी बात अपनी घर वालों से बता देता है, जबकि गौ माता ने यह बात किसी को भी बताने से मना किया था। वह भूलकर अपने घर वालों को सारी बात बता देता है। उसकी तरक्की देखकर उसके रिश्तेदार और पड़ोसी उससे जलने लगे थे। वह सभी सोचने लगे थे कि ये इतना गरीब था, इसके पास अचानक इतना धन कहाँ से आ गया, इसे कौन सा खजाना मिल गया। जब ये गाय चराता था तब तो इतना गरीब था, अब ये गाय चराना भी बंद कर दिया, फिर भी धनवान कैसे होते जा रहा है बिना कुछ किए। अब उसके पड़ोसी और रिश्तेदार उस पर ज़्यादा ध्यान देने लगे, उसकी निगरानी करने लगे कि आखिर ये करता क्या है।
कहीं से इसे आकस्मिक धन की प्राप्ति हो गई है, कोई खजाना मिल गया है। गोपाल जब रोज गौ माता की पूजा करता था और उनकी सेवा करता था तो लोग उसे देखा करते थे। गोपाल जब भी भोजन करता तब भी लोग उस पर निगरानी रखते थे। रात में जब वह विश्राम करने जाता तब भी लोग उसे देखा करते थे। गोपाल पर ही सबकी नज़र लगी रहती थी और उसकी तरक्की एक चर्चा का विषय बन गया था। गोपाल को जो गौ माता सोने का गोबर देती थी, अब वो गोपाल के पास आना बंद कर दी थी। इससे गोपाल के पास जो धन इकट्ठा हुआ था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा और कुछ समय बाद वह फिर से गरीब हो जाता है और उसके पास कुछ नहीं बचता है, क्योंकि गौ माता गोबर देना बंद कर देती हैं। उसकी स्थिति पहले से भी बदतर हो जाती है। गोपाल बहुत दुखी और परेशान हो जाता है। फिर वह उसी गौ माता के पास जाता है। गौ माता के चरणों में गिरकर कहता है, हे गौ माता, पता नहीं मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई है जो मैं फिर से निर्धन हो गया हूँ। अब मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। तब गौ माता कहती हैं, गोपाल, यह तुम्हारी करनी का फल है। ये तुम्हारी गलती के कारण हुआ है। आज मैं तुम्हें ऐसी 4 बातें बताऊंगी, यदि तुम उन बातों पर अमल करोगे तो कभी भी दुखी नहीं रहोगे, ना ही कभी तुम्हें पछताना पड़ेगा। गोपाल कहता है, माता आप मुझे बताइए, मैं उन बातों का ज़रूर पालन करूँगा। तब गौ माता कहती हैं, गोपाल, ये 4 काम मनुष्य को हमेशा अकेले में ही करना चाहिए। पहला, भगवान का भजन और साधना हमेशा अकेले में ही करना चाहिए। भगवान का भजन और आराधना अगर आप सबके सामने करेंगे तो उसका फल आपको नहीं मिलेगा। उसका फल देखने वालों को भी आधा मिल जाता है। इसलिए भगवान का भजन और साधना हमेशा अकेले में ही करना चाहिए। अगर आप किसी भी प्रकार का साधना करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, कोई जप करते हैं तो उसे गुप्त तरीके से करना चाहिए, केवल अकेले में ही करना चाहिए। आप भगवान की साधना कर रहे हैं तो भगवान को ही पता होना चाहिए, दुनिया को नहीं। दूसरी बात, गौ माता कहती हैं कि गौर से सुनना जो बहुत ही ज़रूरी है। भोजन भी हमेशा अकेले में ही करना चाहिए। भोजन कभी भी खुलेआम नहीं करना चाहिए। अगर आप भोजन अकेले में नहीं करते हैं तो माँ अन्नपूर्णा का अपमान होता है और साथ ही आपके भोजन का भी अपमान होता है। कभी किसी दूसरे व्यक्ति की निगाह अपने भोजन पर नहीं पड़ने देना चाहिए। तीसरी बात, गौ माता कहती हैं, गोपाल, इस बात का अनुसरण अपने जीवन में ज़रूर करना। तुम विश्राम भी सदैव पर्दे में ही करना। अपना विश्राम कक्ष भी अकेला और एकांत में होना चाहिए। विश्राम भी खुलेआम सबके सामने नहीं करना चाहिए। चौथी बात, गौ माता कहती हैं, जो अपनी कमाई और आमदनी का जरिया किसी को नहीं बताना चाहिए। अपने तक ही इसे सीमित रखना चाहिए। यदि आप अपनी कमाई का जरिया दूसरे को बताते हैं तो एक दिन ऐसा आता है जब आपकी कमाई का जरिया समाप्त हो जाता है। हो सकता है आपकी कमाई का जरिया जानकर कोई और उस पर कब्जा कर ले और आपकी कमाई का जरिया आपके हाथ से निकल जाए और आप हाथ मलते रह जाएं और दूसरा मालामाल होता जाए। ऐसा करके आप खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेंगे। इसलिए अपनी कमाई का जरिया गुप्त ही रखना चाहिए। गौ माता कहती हैं, गोपाल, यही गलती तुमने की है जिसका खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ा है। ये 4 बातें गौ माता गोपाल को बताती हैं
और गोपाल इन 4 बातों को गांठ बांध लेता है और उसका पालन करता है। फिर गौ माता अपना गोबर गोपाल को देना शुरू कर देती हैं और गोपाल का दिन फिर से ठीक होने लगता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ये 4 बातें हमेशा गुप्त रखना चाहिए, कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। जो लोग इन 4 बातों का पालन करते हैं, उन्हें गुप्त रखते हैं, उनकी कभी कोई अहित नहीं होता है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि यह कहानी आप सबको अच्छी लगी होगी। इस कहानी से आप सबको एक सीख मिली होगी। ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर कहानी आप तक पहुंच पाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।